हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत मेरे ढेरों सारी शुभकामनाएं। कहते हैं कि शिक्षक उस दिए, उस मोमबत्ती की तरह होता है जो स्वयं जलता है और रोशनी उत्पन्न करता है, और उसी रोशनी में, उसी आलोक में विद्यार्थी अपना उज्जवल भविष्य तलाशते हैं। उसी रोशनी में विद्यार्थी बुराइयों से लड़ना और अच्छाइयों का साथ देना सीखते हैं। उसी रोशनी में विद्यार्थी जीवन जीने में और जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं उससे लड़ने का हुनर सीखते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विनाइलिक हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, अर्थो, मेटा, पारा, विज। एक्चुअली ये टर्म है, छोटे छोटे शब्द हैं, इसकी बस हमको समझा देना है कि ये क्या है स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले देखिए, विनाइलिक और एराइल हैलाइड का संबंध है एक ऐसे कंपाउंड से जिस कंपाउंड का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसी पर जुड़ा हुआ हो X का मतलब आप जानते ही हैं, X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में ये आपके हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं और जिस कार्बन एटम पर जुड़े हुए हैं वह कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तब उस कंडीशन में उसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि विनाइलिक हैलाइड क्या है। विनाइलिक हैलाइड जरा समझिएगा, आपके पास एक कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब कि ये डबल बॉन्डेड है और इसी पर कोई एक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हाइड्रोजन दे देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 1 2 3 एक हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ 1 2 3 इसको भी एक हाइड्रोजन चाहिए। आप देख रहे हैं ना, वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है? 4 होती है, हर स्थिति में पूरा करते हैं। अगर यहाँ बात करते हैं 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी मिले हुए हैं, एक मैंने हाइड्रोजन दे दिया, 4 पूरा हो गया। अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो एग्जाम्पल है ये विनाइलिक का एग्जाम्पल हो गया। मतलब ये हुआ कि जिस कार्बन पर आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, अगर उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और ये ओपन चेन का हो, एलिफैटिक का हो, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये एलिफैटिक है ना, ओपन चेन है, तब ये कहलाएगा विनाइलिक हैलाइड। अब जरा देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। विनाइलिक को और बेहतर तरीके से अगर हम समझना चाहते हैं तो जरा ये देखिए, हमने ये लिया एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिया स्टूडेंट्स। तो अब देखिए ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोस्त? बोलो, sp2 है। हाँ, बगल वाले आप, इस तो जाहिर सा है कि sp2 होगा ही, अगर ये डबल बॉन्डेड से है तो। हमको केवल इससे मतलब है कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो, जिससे जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 हुआ तो उसको विनाइलिक कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड के नाम से उसको जाना जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, देखिए ये है बेंजीन, और इस बेंजीन पे हमने क्या किया, ये जोड़ दिया यहाँ पर, ये CH है, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर जोड़ दिया हमने, मान लीजिए कि ब्रोमीन जोड़ दिया, तो भी ये विनाइलिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है sp2 है और ये तो आपके ओपन चेन का हिस्सा है। हमको इससे मतलब ही नहीं है कि बेंजीन है कि नहीं है, यहाँ CH3 दीजिए, बेंजीन दीजिए, जो जी में है वो दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हो कि विनाइलिक कब कहा जा रहा है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो और वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे समझेंगे दोस्त? अगर कार्बन कार्बन के बीच ये जो डबल बॉन्ड है ना, तो sp2 हो जाता है। तो अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज हो तब उस कंडीशन में उसका क्या नाम है? उसका नाम है विनाइलिक। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मतलब काफ़ी नोटवर्दी है,
इसके पहले जब मैंने आपको बताया अल्काइल हैलाइड बताया, बेंजाइलिक हैलाइड बताया, एलाइलिक हैलाइड, तो उसमें प्रत्येक के बारे में मैंने कहा कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होते हैं, हमने उसमें आपको बताया ना। यहाँ पर इस तरह का प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। याद रखिएगा कि विनाइलिक और ये एराइल दोनों में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का कंसेप्ट नहीं है, मतलब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं होता है। तो अब जरा आइए इसको भी समझ लेते हैं। ये एराइल हैलाइड क्या है, देखिए एराइल हैलाइड एकदम सिंपल सा है। अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन, आपके पास कोई हाइड्रोजन एटम है और सीधे कहां से जाके जुड़ा हुआ है, अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तब उस कंडीशन में आप उसको एराइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। देखिए ये बेंजीन है और इस बेंजीन पे जुड़ा हुआ कैकोरे, एराइल हैलाइड हो गया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान लीजिए कि आपने एक दूसरा एग्जांपल लिया, इस बेंजीन रिंग पर आपने यहां पर CH3 जोड़ दिया और यहां पर ब्रोमीन जोड़ दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए ये sp2 है ना, और sp2 किसका है, बेंजीन का, तो ये बेंजीन का होने का मतलब हो गया कि एराइल हैलाइड हो गया। अच्छा दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं एक तीसरा एग्जांपल, आपको बताना है कि एराइल हैलाइड का एग्जांपल है अथवा नहीं है। क्या ये एराइल हैलाइड है अथवा नहीं है? कितना अच्छा होता कि हमारे ये ऑनलाइन क्लास होता तो मुझे आप कमेंट करके अभी अभी बताते कि एराइल हैलाइड है अथवा नहीं। फिर भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके ही बताइए कि यस और नो, क्या ये एराइल हैलाइड का एग्जाम्पल है या नहीं है। अगर नहीं है तो किसी न किसी का तो एग्जाम्पल होगा, कम से कम कमा देकर उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एराइल हाइलाइट्स में भी वो जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला जो कंसेप्ट है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, वो नहीं होता है। वो कब होता है, जब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितने होते हैं, sp3 हो जाते हैं, तब उसी कंडीशन में आपका आता है। sp2 जब जिस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो और वो डबल बॉन्डेड हो, sp2 हो, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त कि ये बात आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं, छोटा छोटा शब्द है ऑर्थो, मेटा, पारा। मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट कर लें, मुझे थोड़ा जगह चाहिए उसको समझाने के लिए। आइए स्टूडेंट्स, फिर से समझने की कोशिश करते हैं ये क्या ऑर्थो, मेटा, पारा। देखिए ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर अगर एक जगह कहीं भी एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, कल्पना करिए कि ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां जुड़ गया, तो काउंटिंग करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स, अगर एक कहीं पर इसमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिए तो काउंटिंग वहीं से शुरू हो गई और ये इस तरह से आपने काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब देखिए इसमें है क्या कि एक के रिस्पेक्ट में पोजीशन 2 को ऑर्थो नाम दिया जाता है। एक के रेस्पेक्ट में मतलब कि 1 के रेस्पेक्ट में जो दूसरा पोजीशन है इसका नाम है ऑर्थो, जिसका सिंबल होता है O। तो यहां से ध्यान से देखिए, 1 से 2 की जितनी दूरी है वही दूरी आप इधर से भी तो काउंट कर सकते थे। हम 1 के बजाय 2 इसको ना कर इसको कह देते तो क्या समस्या थी, कोई समस्या नहीं थी। तो 1 के रिस्पेक्ट में जो 6 है ये भी ऑर्थो ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑर्थो पोजीशन 2 हो गया। अब आइए 1 के रिस्पेक्ट में 3, या ध्यान से देखिए 1 के रिस्पेक्ट में 5, ये दोनों बराबर हुआ ना, तो 1 के रिस्पेक्ट में 3 कहिए या 1 के रिस्पेक्ट में 5, ये दोनों का नाम है मेटा। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटा कहते हैं। उस तरह से 1 के रिस्पेक्ट में 4 जो है ये कहलाता है पारा, जिसको आप P लिखते हैं। अगर हम लोग इसको इस तरह से समझें, यहां पर हमने कोई एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लें कि हमने बेंजीन जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया, हमने ये ब्रोमीन यहां जोड़ा, तो ये कहलाएगा ऑर्थो। 1,2 है ना, ये ऑर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन है, इसका नाम हो जाएगा, देखें यहां पर अगर 1 है तो ये 2 हो गया, तो इसका नाम हो जाता
आप ऐसे लिख सकते हैं अर्थो, वो लिखे में अर्थो हो गया डाई ब्रोमो, इसका नाम हो गया बेंजीन। एक्चुअली इसका हम लोग आइपक ने बाद में लिखेंगे, समझेंगे। अच्छा दोस्त, अगर इसी को ऐसे लिखा हुआ रहता, यहाँ पर है और ये ब्रोमीन यहाँ आ गया, तो देखिए 1 2 3 4, एक के बजाय 4 पे आ गया ना, तो इसका नाम बताइए। ये हो गया पी माने पारा पे आएगा ना, डाई ब्रोमो बेंजीन। अच्छा, आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि हमने एक यहाँ रखा, मान लीजिए कि हमने ब्रोमीन रखा, एक ब्रोमीन हमने यहाँ रखा, तो इसका क्या नाम होगा? तो देखो ना, गिनो 1 2 3, तो 1 और 3 को क्या कहते हैं? मेटा कहते हैं। मतलब आप कहेंगे इसका नाम अगर कहना हमको तो एम, आप मेटा लिख सकते हैं, पूरा नाम मेटा, एम डाई, एम मीन्स मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। मैं समझ रहा हूँ स्टूडेंट्स कि इस तरह से आप बेंजीन रिंग में ये 3 पोजीशन है, अर्थो मेटा पारा, ये कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे। आप यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए, कोई भी जैसे मान लीजिए OH लगा दिया हमने और हमने यहाँ पर क्लोरीन लगाया, तो इस OH के रेस्पेक्ट में क्लोरीन जो है पारा पोजीशन पर है, इस बात का ख्याल रखना है। ये पी क्लोरो है, क्लोरीन कहाँ है? तो और इस OH के रेस्पेक्ट में ये पारा पोजीशन पर है। अब आते हैं, एक छोटा छोटा और शब्द है, स्टूडेंट समझ रहे होंगे, बहुत छोटी चीज़ है, और जब नोमेनक्लेचर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पूरा जम के इसका उपयोग करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। अब आता है एक शब्द है हीस है, जिसको विशनल कहते हैं, और दूसरा है जेम माने जेमिनल। देखिए, अगर कोई आपके पास कोई भी, हम समझ रहे हैं कि हीस क्या है, पहले हीस समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें हीस डाई हैलाइड की बात करते हैं, चूंकि हैलोजन से संबंधित, तो ये कार्बन है, आपको जितना कार्बन देना दे दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर लगातार, अगर एक मान लीजिए क्लोरीन यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, तो ये कहलाएगा यह क्लोरीन इसके विशनल पोजीशन पर है, या ये क्लोरीन इसके विशनल पोजीशन पर। माने विशनल, ये जिसको विश कह रहे हैं, एक पोजीशन का नाम है, एकदम लगातार एक के बाद दो। यहाँ पर देखिए, तो ये विशनल हो गया। हमने क्या किया, इस तरह से लिया, हमने एक क्लोरीन यहाँ स्टूडेंट्स लगा दिया और यहाँ लगा दिया, और कहेंगे क्या ये विश का एग्जाम्पल है? जवाब है नहीं, ये इसके विशनल पोजीशन पे नहीं है, अथवा इसके ये विशनल पोजीशन पर नहीं है, क्योंकि ये लगातार नहीं है। एकदम से लगातार होना चाहिए तो विशनल हो जाता है। मतलब कोई एक कार्बन है, उस कार्बन के बगल वाले कार्बन पर अगर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये एक दूसरे का विशनल पोजीशन कहलाता है। एक नाम है और कुछ नहीं, जो कि नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम लिखते समय यूज आता है। अब आता है टर्म है एक जेम, एक्चुअली जेमिनल टर्म होता है। अब देखिए, कोई कार्बन है, इस कार्बन पर एक जगह कहीं हाइड्रोजन परमाणु, मान लीजिए कि यहीं पर है, ये क्लोरीन है, इसी पर एक और हो गया। एक ही कार्बन पर जब 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो उसको जेम नाम दिया जाता है। कॉमन नेम में इसके लिए जेम शब्द का प्रयोग करते हैं। ये जेम डाई क्लोरो है, जेम डाई क्लोरो। इसका मतलब कि अगर ये यहाँ पर है, एक क्लोरीन यहाँ हो गया और एक क्लोरीन यहाँ हो गया, तो एक दूसरे के लिए क्या हो गया बताइए? विशनल हो गया। देख रहे हैं ना, ये विशनल हो गया। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी दीजिए उधर भी दीजिए। अब क्या है कि ये जेमिनल कब होता? तो अगर ये कार्बन है और यहाँ पर एक ब्रोमीन है और एक इसी पर, मतलब एक ही कार्बन पर, देखिए ये हो गया आपका विश हो गया, और एक ही कार्बन पर 2 लग गया, ये जेमिनल कहलाएगा, जेम कहलाएगा। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो शब्द हैं, विनाइलिक हैलाइड्स, एराइल हैलाइड, एकदम मतलब समझ रहे हैं आपको कि डबल बॉन्डेड कार्बन हो, उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसको विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। एराइल का मतलब कि बेंजीन रिंग से सीधे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया तो एराइल हैलाइड कहेंगे। और अर्थो मेटा पारा, ये बेंजीन रिंग के 3 पोजीशन का नाम है, याद रखिएगा। कहीं पर भी एक ब्रांच होगा और उस ब्रांच से गिनेंगे, यहाँ फंक्शनल ग्रुप हो, मुझे माफ करिएगा, तो फंक्शनल ग्रुप से गिनेंगे 1
1 के बाद 2 और इधर 6 आएगा ना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 6 का नाम है अर्थो, 1 और 3 या 1 और 5 का नाम क्या हो गया, मेटा, और 1 और 4 बच जाता है, उसका नाम है पारा। उसके बाद ये जो भीष और जो जेम हैं ये कॉमन नेम में उपयोग आते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं हैं ये, फिर भी बुक में दिया हुआ है तो हम सोच रहे इसकी चर्चा हम आपके साथ कर लें। स्टूडेंट्स, अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होता है। उस टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर। लेकिन ये नोमेनक्लेचर हैलो अल्केन्स और हैलो एरिन्स की अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर किसी तरह की इसमें कोई बात हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ ये बात समझ में नहीं आई। आपका कमेंट मेरे लिए उत्साहवर्धन होता है, मुझे आगे बताने के लिए वो प्रेरणा मिलती है। अगर आप वीडियो देखते हैं, कुछ कमेंट करते हैं और बताते हैं मुझे कि क्या करना है आगे, तो इस उम्मीद के साथ कि अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। और एक बार फिर से आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा शिक्षक मिले जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले, आपको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले चले। मैं चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या रियल लाइफ की, ना ये तो किताबी ज्ञान है, इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ये तो बस एक तरह का जरिया है मुझे ये वास्तविक समस्याओं से लड़ने का। याद रखिएगा, तो आपके जीवन में ऐसे गुरु मिलें जो आपके करीब रहे और आपकी ज़िंदगी की वास्तविक समस्याओं को समझे, उसका सलूशन दे। यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।